दोस्तों, रूस पर लगे पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों ने अब अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है, जिसके तहत रूस भारत से अब तक की सबसे बड़ी मदद मांग बैठा है। और अगर भारत ने सही समय पर रूस की मदद नहीं की तो रूस की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ठप हो सकती है। इसीलिए भारत को जल्द ही कोई उपाय निकालना होगा और फैसला लेना होगा कि हम रूस की सहायता करेंगे या फिर नहीं। दरअसल दोस्तों, अपनी अर्थव्यवस्था पर प्रतिबंधों के असर को देखते हुए अब रूस भारत से तरह तरह के उपकरण और कंपोनेंट की सप्लाई के लिए मदद मांग रहा है, जिसके तहत रूस ने भारत को तकरीबन 500 अलग अलग उपकरणों की एक लिस्ट दी है, जिसके स्पेयर पार्ट्स रूस को जल्द ही चाहिए होंगे। रेफरेंस के लिए आर्टिकल का स्क्रीनशॉट आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। रूस ने भारत को जिन 500 उपकरणों की लिस्ट दी है, उसमें ज्यादातर स्पेयर पार्ट्स और कंपोनेंट मशीनरी और इंजीनियरिंग गुड है, जो कि रूस को काफी जल्द ही चाहिए होंगे। दरअसल अमेरिका और पश्चिमी देशों के द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों की वजह से रूस के अंदर कार, ट्रक और ट्रेन जैसे प्रोडक्ट्स के लिए स्पेयर पार्ट्स की सप्लाई लगभग पूरी तरह से ठप हो चुकी है, जिससे निपटना रूस के लिए काफी जरूरी है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि रूस भारत से जिस तरीके के स्पेयर पार्ट्स और कंपोनेंट्स की सप्लाई चाहता है, उन्हें ज्यादातर भारत के अंदर ही स्वदेशी रूप से मैन्युफैक्चर किया जाता है। भारत के पास पूरी क्षमता मौजूद है कि हम रूस की 100% स्पेयर पार्ट्स और कंपोनेंट की जरूरत को पूरा कर सके। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी यहाँ पर यह है कि पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों की डर से कोई भी भारतीय कंपनी ये स्पेयर पार्ट्स रूस को सप्लाई ही नहीं करना चाहती, क्योंकि हाल ही में ईरान से तेल सप्लाई करने के इल्जाम में जिस तरह से अमेरिका ने एक भारतीय प्राइवेट कंपनी पर प्रतिबंध लगाया, इसे देखकर कई भारतीय कंपनी डर गई है कि अगर उन्होंने रूस को इन मशीनरी और इंजीनियरिंग स्पेयर पार्ट्स की सप्लाई करनी शुरू कर दी तो इससे अमेरिका और पश्चिमी देश इनके ऊपर भी प्रतिबंध लगा देंगे, जिससे इन प्राइवेट कंपनियों के हाथ से काफी बड़ा मार्केट चला जाएगा। ऐसे में भारत को इस बात का फैसला करना होगा कि क्या हम रूस को इन 500 अलग अलग कंपोनेंट की सप्लाई करेंगे या फिर नहीं, क्योंकि ऐसा करने से भारत रूस के बाजार का एक काफी बड़ा हिस्सा हासिल कर सकता है। लेकिन इसमें अमेरिका और पश्चिमी देशों द्वारा भारतीय कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने की संभावना भी बढ़ जाएगी, क्योंकि हाल ही में दोनों देशों के संबंध में काफी उतार चढ़ाव भी देखने को मिले हैं और पाकिस्तान को लेकर भी अमेरिका के साथ भारत के संबंध काफी खराब हुए हैं। ऐसे में भारत के लिए इस बात का फैसला करना काफी मुश्किल होगा कि हम रूस को इन प्रोडक्ट्स की सप्लाई कैसे करेंगे। हालांकि ये बात भी उतनी ही सच है कि भारत और रूस के ट्रेड डेफिसिट लगातार बढ़ते जा रहा है, जिसे पूरा करने के लिए भारत को रूस के मार्केट में भारत में बने प्रोडक्ट्स की सप्लाई करनी होगी। और उस लिहाज से भी भारत के लिए इन 500 अलग अलग कंपोनेंट की सप्लाई करना काफी महत्वपूर्ण है। भारत के लिए सबसे अच्छा विकल्प तो यह होगा कि हम रूस को इन 500 स्पेयर पार्ट्स और कंपोनेंट की सप्लाई कर दें, जिसके बाद भारत रूस से हमारी कंपनियों के लिए उनके मार्केट का एक्सेस मांग सकता है। और जैसे ही रूस भारतीय कंपनियों को इंसेंटिव देगा और अपने मार्केट का एक्सेस देगा, वैसे ही भारतीय प्राइवेट कंपनियां रूसी मार्केट में सिर्फ स्पेयर पार्ट ही नहीं बल्कि काफी बड़ी संख्या में फिनिश्ड गुड्स की सप्लाई भी कर सकती है, जिससे हम रूस के साथ अपने ट्रेड डेफिसिट की भरपाई कर सकेंगे। और अगर रूस के साथ व्यापार करने के लिए पश्चिमी देश भारतीय कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश करते हैं, तो भारत उनके इस फैसले को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में चुनौती दे सकता है, क्योंकि ये फैसला फ्री ट्रेड के सिद्धांत के बिल्कुल उलट होगा। इसीलिए भारत प्रतिबंधों से भी बच सकेगा और रूस के साथ हमारे संबंध भी एक नए स्तर तक पहुंच जाएंगे। बहरहाल बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ, और ये खबर भारत और फ्रांस की तरफ से निकलकर सामने आ रही है, जिसके तहत दोनों देशों ने यूक्रेन युद्ध से सीख लेने के लिए एक काफी बड़ा फैसला लिया है, जो कि भारत और फ्रांस की सेनाओं की क्षमता को बढ़ाने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। साथ ही इससे दोनों देश अपने डिफेंस कोऑपरेशन को भी मजबूत बना सकेंगे। दरअसल भारत और फ्रांस ने मिलकर ये फैसला किया है कि दोनों देश एक जॉइंट वर्किंग कमेटी का गठन करेंगे, जो कि यूक्रेन युद्ध में सैन्य, राजनीतिक और दूसरे समीकरण को ध्यान में रखते हुए इससे तरह तरह की सीख लेने की कोशिश करेंगे, जिसका इस्तेमाल भारत और फ्रांस अपनी सेनाओं को मजबूत बनाने में कर सकेंगे, जिससे दोनों देश वह गलतियां नहीं करेंगे जो कि यूक्रेन या फिर रूस ने इस युद्ध के दौरान की है। इस जॉइंट कमेटी में भारत और फ्रांस दोनों के ही नेशनल सिक्योरिटी और फॉरेन मिनिस्ट्री के अधिकारी मौजूद होंगे, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जॉइंट कमेटी कोई आम कमेटी नहीं है, बल्कि इसमें कई ऐसी बातों के ऊपर बातचीत की जाएगी जो कि कभी भी शायद पब्लिक डोमेन में न आ सके, जिससे यूक्रेन युद्ध के सीखे गए लेसन को भारत और फ्रांस अपनी सेनाओं में अप्लाई कर सकेंगे। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आपके हिसाब से क्या भारत को अमेरिकी प्रतिबंधों को दरकिनार करते हुए रूस द्वारा मांगे गए कंपोनेंट्स की सप्लाई करनी चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली ऐसी डेली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा ले। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।